का प्रयास, जिसकी वजह से गेंद थोड़ा दूर रह गई। एक्सटेंशन दिया जरूर बल्ले का, लेकिन उससे पहले गेंद निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। बहुत अच्छी गेंद थी, कमाल की गेंदबाजी रईस कादरी के द्वारा, क्या बात है। लगातार यहाँ पे रफ्तार में गिरफ्तार कर रहे, और अच्छी तरीके से मनोज भाई के पास विकेट कीपर के तौर पे जो खड़े हैं उनके पास गेंद ट्रैवल हो रही है। अच्छी हाइट के ऊपर, कंफर्टेबल हाइट के ऊपर गेंद कैरी हो रही है। 4 रन यहाँ पे स्कोर कार्ड में, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। यॉर्कर बिल्कुल जड़ में, केम इन टू द राइट हैंड बैटर, हल्की सी अंदर आई, और पूरी तरीके से यहाँ पे इस ओवर में देखा जाए तो खामोशी छा रखी है। हाई क्वालिटी गेंदबाजी फ्रॉम रईस कादरी, लुकिंग सो प्रेसिशन, स्पेशली विथ न्यू 70-70 बॉल। यहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, कट करने का मौका था लेकिन बहुत ज्यादा बाहर निकल गई। वाइड का इशारा अंपायर महोदय की ओर से। वाइड की मदद से 5 रन और सनरीज रनों की संख्या खुली है। सनरीज मीन एक्स्ट्रा रन, ऑस्ट्रेलिया में सनरीज कहा जाता है उसे। 5 रन फिलहाल, एक गेंद बची है पावर प्ले की। लास्ट डिलीवरी टू गो ऑफ पावर प्ले। आखिरी गेंद भी बिल्कुल सही टप्पे के ऊपर डिलीवर हुई, सटीक लाइन और लाइन के साथ, गति के साथ। एक बेहतरीन ओवर ये गुजरा रईस कादरी का। इस ओवर में मात्र 3 रन दिए और 2 ओवर की समाप्ति। पावर प्ले समाप्त होने के बाद एनजी बॉयज 11, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय रईस कादरी एंड आल्सो वेल सपोर्टेड बाय वारिस शेख। एक विकेट जो गिरा है यहाँ पे वो वारिस शेख ने निकाला। 2.5 का औसत अभी चल रहा है। टेस्ट मैच वाला जो इकोनॉमी, जो जिस इकोनॉमी के साथ जिमी एंडरसन ने अपने पूरे कैरियर में गेंदबाजी की है ना, वो इकोनॉमी अभी चलती हुई। और आज थोड़ा समय का प्रावधान ध्यान में रखते हुए आगे चलना है, क्योंकि कुल मिला के यहां से 6 मुकाबले बचे हैं आज, तो वो सब समय का जो प्रावधान है सभी कप्तान ध्यान में रखते हुए मैच को चलाएंगे। 2 ओवर के बाद 5 रन। गेंदबाजी में कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि परिवर्तन करना मेरे ख्याल से जरूरी भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं वारिस शेख, और कप्तान चाहते कि यदि एक और विकेट यहां पे अगर मिल गया तो काम बन सकता है। इसी वजह से आक्रामक कप्तानी मनोज भाई के द्वारा। पांच रन 2 ओवर की समाप्ति। वारिस शेख अगेन back onto the attack from Otto Bahananen after completion of power play. Again will start the proceeding in third over. 5 run on scorecard. 5 फील्डर आपको नजर आएंगे। लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर तैनात है रईस कादरी, मिड विकेट के ऊपर फील्डर तैनात है एक, जी माफ कीजिएगा, लॉन्ग ऑफ के ऊपर रईस कादरी है, और एक्स्ट्रा कवर डीप में ऑफ साइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर लॉन्ग ऑन खड़ा है। मिड विकेट स्क्वेल लेग है। बेहतरीन ये गेंद थी पहली, हल्का सा मूवमेंट नजर आया अवे फॉर द लेफ्ट हैंड बैटर। ये कॉन्टेस्ट इंटरेस्टिंग रहेगा। लेफ्ट आर्म पेसर के सामने लेफ्ट हैंडर बैटर है। इस बार हवा के साथ गेंद को खेला है बहुत अच्छी तरीके से, बल्ले के बीचों बीच गेंद कनेक्ट हुई है। रजत पटेल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्रिकेटर है, ये एक आइकॉनिक क्रिकेटर है। इस टीम के लिए बहुत जरूरी है रजत का बल्ला यहां पे चलना।
11 रन इस 6 रन की मदद से। पिछले साल ऐसे देखा जाए तो अडगाम बोयावाड़ क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जो पहला खेरगाम बिग बैश लीग हुआ था, वहां पे रजत ने बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन किया था। एक अच्छे प्राइस क्रिकेटर है अगर धर्मपुर एरिया की बात की जाए तो। फुलटॉस, खराब गेंद, मात्र उसे दिशा दिखाने की जरूरत थी और यहां पे गेंद की ये दशा खराब की इन्होंने। फुलटॉस गेंद और सही नसीहत, मात्र उसे दिशा दिखाई और अच्छी तरीके से इनको पता है कि वहां पे स्क्वायर लेग का जो फील्डर है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग कोई खड़ा नहीं है और 15 रन यहां पे। यहां पे जरूर थर्ड अंपायर से डिमांड की गई है। बीमर के लिए जरूर यहां पे सवाल पूछा है थर्ड अंपायर को, थर्ड अंपायर की भूमिका में शशिकांत भाई। It's a fair delivery. It's a fair delivery. इस टूर्नामेंट में मात्र बल्लेबाज के लिए एक रिव्यू है, वो बीमर के लिए ही रखा गया है। उसके अलावा अंपायर्स को अगर कहीं डाउट लगेगा तो वो आगे ऊपर चेक करवाएंगे, अन्यथा बल्लेबाज के लिए मात्र बीमर का ही है। 15 रन। यहां पे अब लय पकड़ चुके हैं रजत, एक मैक्सिमम जड़ चुके हैं, एक चौका भी जड़ा इन्होंने। अब फील्डिंग में परिवर्तन किया जाएगा, बैकवर्ड स्क्वायर लेग रखा गया है, मिड विकेट तैनात है, वाइड लॉन्ग ऑन खड़ा है। ये शॉट अच्छा है, कलाइयों के सहारे थोड़ा जोर लगाना पड़ा इस शॉट को खेलने के लिए। बल्ले के निचले हिस्से में गेंद लगी थी। राइट हैंड लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन, मतलब हर बार आपको फील्डिंग में परिवर्तन करना पड़ेगा जब भी स्ट्राइक रोटेट होगा। राइट हैंडर के लिए वही पोजीशन है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर डीप में ऑफसाइड के ऊपर। That's a brilliant piece of bowling. जमीन के समान स्ट्रोक, फील्डर डीप में खड़े हैं, एक ही रन मात्र मिल पाएगा वहां पे। अच्छा पिकअप और थ्रो वहां पे रईस कादरी के द्वारा। 17 रन यहां पे सिंगल की मदद से। अच्छी गेंदबाजी अभी तक वारिस शेख के द्वारा। 2 गेंदें मात्र गलत डाली है अभी तक इन्होंने अपने स्पेल में, जिसके ऊपर एक मैक्सिमम आया, एक चौका आया था। विकेट आज भी बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा है। पिच क्यूरेटर की हम जरूर वहां पे तारीफ करना चाहेंगे। अच्छी तरीके से हार्ड रोलिंग किया गया है। एक ग्रीन टॉप विकेट बनाया गया, हल्की सी ग्रास भी रखी गई है। बल्लेबाजी लिहाज से ये ओवर थोड़ा अच्छा गुजर रहा है, क्योंकि वारिस शेख ने जहां पे पहले ओवर में मात्र 2 रन दिए थे, यहां पे अभी तक 12 रन आ चुके हैं इस ओवर में। स्कोर कार्ड में 17 रन एनजी बॉयज। बहुत अच्छी गेंद थी, अंडर एज लगा वहां पे, फील्डर पीछे खड़े हैं, लेकिन 1 रन का आसान मौका। थोड़ी नीची भी रही थी गेंद, क्योंकि इनका जो एंगल आता है, जो इनका हाथ आता है, वो साइड आर्म आता है, तो कई कबार आपको लो ट्रेजेक्टरी गेंद भी नजर आएगी। और फिलहाल 3 ओवर के बाद एनजी बॉयज 11 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। रजत 7 गेंदों में 13 के ऊपर और कपू संघर्ष कर रहे, थोड़ा 9 गेंदे खेल के 4 के ऊपर है वो। 3 ओवर के बाद प्रति ओवर 6 की औसत और 18 रन। हमारे साथ जो देरी से जुड़े हैं या तो ग्राउंड पे जो देरी से उपस्थित हुए, उनको बता देते हैं कि विदित ट्रैवल्स ने टॉस जीता था और फील्डिंग का उन्होंने पहले फैसला किया है।
इससे पहले एक मुकाबला खेला गया था क्रिसिव टाइगर और ठाकर रॉक्स के बीच में। क्रिसिव टाइगर ने वो मुकाबला 6 रनों से जीता। और जो ग्रुप बी में क्वालिफाई होने वाली 2 टीमें हमें मिली, कृष्णा 11 और क्रिसिव टाइगर 11। कृपया करके समय का प्रावधान थोड़ा ध्यान में रख के चलिएगा। अठारह रन 3 ओवर के बाद। कुछ वहां पे बातचीत जरूर की गई कि कौन से गेंदबाज को वहां पे अप्लाई किया जाए। रईस कादरी के साथ जाए या फिर किसी नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाए, यही बातचीत वहां पे चल रही थी। भावेश गेंदबाजी का भार संभालेंगे। गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पे श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से चौथा ओवर लेके आएंगे भावेश जाधव। जड़ में यहां पे यॉर्कर गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, वहां पे हल्की सी फंबल कवर की दिशा में। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट, 19 रन। और रजत पटेल 14 के ऊपर पहुंचे, कपूर स्ट्राइक के ऊपर। अच्छी शुरुआत यहां पे भावेश के द्वारा इस ओवर में। पहली गेंद ठिकाने पे गिरी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, कट करने का प्रयास, बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। ट्वेंटी 20 रन अतिरिक्त वाइड की मदद से। इस बार भी ऑप्शन के बाहर और फिर से वाइड का इशारा। यहां पे बैक टू बैक वाइड आते हुए राइट हैंड बैटर को, वो राइट हैंड बॉलर अगर राउंड स्टंप डालती है तो मतलब वो एंगल के साथ बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, उसके चक्कर में ये वाइड आ रहे हैं लगभग। इस बार विकेट टू विकेट डाला है, इनसाइड आउट, टर्निंग द बैट्समैन। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ा लेग स्टंप के, लेग स्टिप के ऊपर, लेग स्टंप के ऊपर गेंद ट्रैवल कर रही थी, वहां पे थोड़ा अपने आप के लिए जगह बनाई, रूम बनाया और इनसाइड आउट खेलने के प्रयास में वो इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन कंडीशन हो गई। क्योंकि अगर इनसाइड आउट इस गेंद पे खेलना है तो गेंद आपको खेलनी पड़ेगी एक्स्ट्रा कवर या लॉन्ग ऑफ के ऊपर, लेकिन यहां पे बल्ले का फोर्स लगाना पड़ा और गेंद थोड़ा रुक के आई और शिकार बने। यहां पे एक आसान कैच एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, 21 के ऊपर दूसरा झटका। संघर्षपूर्ण पारी यहां पे कपू की समाप्त हुई। 10 गेंदे 4 रन मात्र बनाए, 40 का स्ट्राइक रेट। तो अब यहां से 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पे एनजी बॉयज। थोड़ा स्ट्रगल यहां पे जरूर किया है बल्लेबाजों ने आज अपने इस पहले मुकाबले में। तौफिक शेख नए बल्लेबाज के रूप में अब बीच मैदान में। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन है यहां पे गेंदबाजी का प्रदर्शन भावेश के द्वारा। कट करने का प्रयास था, हल्की सी नीची भी रही गेंद।
और स्किड हुई गेंद, अच्छी हाइट के ऊपर गेंद कैरी हो रही विकेट कीपर के पास। ऐसी कोई भी गेंद अभी तक हमने देखी नहीं हो जो वो ग्रबर की तरह, शूटर की तरह निकली हो, मतलब विकेट अच्छा बनाया गया है। इस बार अक्रॉस द लाइन ऑन साइड के ऊपर, फील्डर वहां पे डीप में खड़े, कोई गलती नहीं की। रईस कादरी वहां पे फील्डर के तौर पे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, जिन्होंने एक आसान कैच वहां पे मुकम्मल किया। और यहां पे एक और विकेट तौफिक शेख, एक और सिल्वर डक, एक और इस पारी में सिल्वर डक हमें नजर आया। तौफिक शेख 0 के स्कोर पे, रईस कादरी को ढूंढ निकाला इन्होंने और 21 रन, तीसरा झटका। ये चौथा ओवर प्रगति पे है, 2 गेंदें बची है, लेकिन ये ओवर सफल साबित हो रहा है। 2 विकेट निकाल दिए है भावेश ने अभी तक। गेंदबाजी में परिवर्तन किया, काम किया है। बॉलिंग चेंज हैज बीन वर्क हियर फॉर विदित ट्रैवल्स। 21 लॉस ऑफ 3 विकेट। अब जिम्मेवारी बहुत सारी बढ़ गई है रजत की। कल्पेश आए नए बल्लेबाज के रूप में। लेफ्ट हैंडर बैटर कल्पेश। अच्छी गेंदबाजी भावेश के द्वारा। कल्पेश आए बैकफुट पे गए, पहली गेंद तेज तरीके से खेला है, एक पंच के स्वरूप में डाउन द ग्राउंड। फील्डिंग में थोड़ी सी फंबल, लेकिन 1 रन लेने का पर्याप्त मौका, सिंगल के साथ खाता खोला। 22 रन। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे भावेश के द्वारा। मैं मानूंगा सभी गेंदबाजों का एक बेहतरीन प्रदर्शन रहा है अभी तक, वो चाहे रईस हो, वो चाहे वारिस शेख हो, वो चाहे भावेश हो, सभी ने गेंदबाजी बहुत अच्छी की है। चौथे ओवर की आखिरी गेंद बची है अब। इनसाइड आउट और खूबसूरत बेमिसाल ये जो शॉट है ना, ये जो यहाँ पे हमने देखा, बिल्कुल वो फोटो फ्रेम में जड़ने लायक पोज यहाँ पे दिया रजत ने। उस प्रकार की ये इनका एक क्लास था, सीधे बल्ले से और फुल फेस ऑफ द बैट, मात्र लेंथ को इन्होंने पिक किया और एक आसान सा, मैं मानूंगा, इन्होंने वो मैक्सिमम जड़ा। 28 रन। इस प्रकार के विंटेज शॉट बहुत एलिगेंट लगते हैं, परफेक्ट कॉपी बुक स्टाइल में बैटिंग। 28 रन, 4 ओवर की समाप्ति। एनजी बॉयज 11, 28 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और रजत खेल रहे 20 के ऊपर, जिन्होंने 9 गेंदों का सामना किया है। और कमेंट्री बॉक्स में अब यहां से आगमन होगा मेरे साथी सहयोगी कमेंटेटर आकिब शेख का, एक हल्के से स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद। हेलो। शुक्रिया साथी और सहयोगी कमेंटर राजेश आचार्य सर। फिलहाल टॉस जीता था यहाँ पर और फील्डिंग करने का फैसला किया विदित ट्रैवल्स 11 ने। एक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। पारी का ये प्रारंभिक ओवर किया था वारिस ने और दूसरा ओवर किया था रईस कादरी ने। उसके बाद तीसरे ओवर के ऊपर वारिस खुद आए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 28, 28 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर हर्ष अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर है। सब बल्लेबाज के लिए डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर रईस कादरी फील्डिंग करे 38 सर्कल के बाहर बाउंड्री लाइन के ऊपर शिव अग्रवाल फील्डिंग कर रहे हैं।
लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कल्पेश बोपी स्ट्राइक के ऊपर। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, इस बार सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिली। मनोज भाई खुद फ्रेंचाइजी ओनर है बीच मैदान के ऊपर। बल्ला जरूर चलाया, डाउन द ग्राउंड फील्ड तैनात है, वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। शिव अग्रवाल जब तक गेंद फील्ड होती थ्रो दिया जाए। एक रन आसानी के साथ पूरा किया। 178 विधानसभा बिग बैश इस्लामा जिम खाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जिम खाना क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित है ये टूर्नामेंट। ग्रुप सी का पहला मुकाबला चलता हुआ निर्धारित 8 ओवर का। फुल टॉस गया, इस बार बल्ला चलाया है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से। यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। नो बॉल का इशारा अंपायर सर की ओर से। बीमर के ऊपर, कमर के ऊपर गेंद, बीमर जिसे कहा जाता है, और बीमर गेंद थी। इस प्रकार से अतिरिक्त रन काउंट किए जाएंगे। 6 के साथ 1 रन अतिरिक्त मिलेगा, यानी कि 7 रन काउंट किए जाएंगे। स्कोरर अखिल रिजवानी की ओर से स्कोरिंग कार्ड के ऊपर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। इस बीच आउट ऑफ पार्क चली गई थी गेंद। इस समय अंपायर के ऊपर धनंजय कोड़ी सर कुछ सलाह मशवरा वहां पर जरूर हुआ। रईस कादरी की अगर बात की जाए तो मुस्लिम समाज से बिलोंग करने वाले एक बहुत ही अव्वल नंबर के ऑलराउंडर माने जाते हैं। बीच मैदान के ऊपर फिलहाल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास और सफल हुए गेंदबाजी। जिस प्रकार से वहां पर कुछ सलाह मशवरा हुआ था, चर्चा विचारणा चली थी रईस कादरी और गेंदबाज हर्ष के बीच में, उस प्रकार की गेंद सटीक निशाने के ऊपर 36 रन बने हैं। पारी का ये 5वां ओवर। रजत पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं बीच मैदान के ऊपर। 26 रनों की एक बहुत ही निर्णायक पारी। कप्तान की जिम्मेदारी इस बीच ऑक्शन के ऊपर आइकॉन में पिक किया था प्रणव भाई कोटक ने। फुल टॉस गेंद इस बार डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। वारिस शेख है, लेकिन फील्डर बनेंगे मार्गदर्शक। गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए आउट ऑफ पार्क। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पारी के 5वें ओवर में 42 रन। एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है बल्लेबाज रजत की ओर से बीच मैदान के ऊपर। 12 गेंदों के ऊपर 32 रन बनाकर बल्लेबाजी। डाउन द ग्राउंड इस बार सीधे बल्ले से कट स्ट्रोक खेला वहां पर लॉन्ग बेरेड पोजीशन के ऊपर। पॉइंट के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दोनों बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे कल्पेश और रजत। पारी का ये 5वां ओवर। डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर 38 सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा कवर को शामिल करने का प्रयास है कप्तान मनोज भाई की ओर से। शॉर्ट अंपुल लगाया था, बल्ला जरूर चलाया वहां पर मिड ऑन के ऊपर भावेश यादव। एक 38 सर्कल के अंदर अच्छी फील्डिंग, वहां पर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 43 रन बने। एनजी बॉयज 11 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए।
से 178 विधानसभा बिग बैश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर से एक बार सुबह के सत्र में ग्रुप सी का पहला मुकाबला चलता हुआ हमारे दोनों कैमरामैन हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए यूट्यूब के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है टेनिस क्रिकेट .in के जरिए। गेंदबाजी के ऊपर भावेश जादव दूर वाले छोर से, श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रजत। स्ट्राइक के ऊपर 13 गेंदों के ऊपर 33 रन। शॉर्ट थर्ड में 38 सर्कल के अंदर फील्डर तैनात है। ठीक है, विकेट कीपर के पीछे बल्ला जरूर चलाया था इस बार डाउन द ग्राउंड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर हल्की सी मिस फील्डिंग हुई, काटा बदला था वहां पर गेंद ने। सिर्फ दाऊदी वहां पर बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डिंग कर रहे थे। एक अच्छे फील्डर है सेफ की बात की जाए तो। फिलहाल 47 रन बने 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये छठा ओवर, पहली गेंद के ऊपर चौका लगाया। रजत पटेल बल्लेबाजी कर रहे 37 के ऊपर 14 गेंदों का सामना किया, 4 सिक्सर और 2 चौके लगाने के बाद। बहुत ही अच्छी गेंद थी इस बार, पेस का इस्तेमाल किया गया वाइड इज लाइन के ऊपर, वाइड यॉर्कर और सफल हुए गेंदबाज भावेश जादव। बल्लेबाज के लिए एक अच्छी फील्डिंग की सजावट की है बीच मैदान के ऊपर। शिव अग्रवाल फील्डिंग करे वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। डीप कवर के ऊपर एक फील्डर तैनात है वारिस शेख, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास था, विकेट कीपर बीट हुए, गेंद पहुंची है सीधे शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर। अच्छी फील्डिंग 38 सर्कल के अंदर। ठीक विकेट कीपर के पीछे जब तक गेंद को रोके तब तक बाई के रूप में ये रन काउंट किया जाएगा। 48 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये छठा ओवर। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज कल्पेश, रिवर्स अटेम्प्ट करने का चाहते थे, बल्ले का टॉप एंड लिया और यस वहां पर अच्छा सहारा मिला विकेट कीपर खुद फ्रेंचाइजी ओनर मनोज भाई की ओर से। एक अच्छा कैच वहां पर और मिलने वाली है सफलता गेंदबाज भावेश यादव को, तीसरी और पारी का ये छठा ओवर। एनजी बॉयज 11 को लगने वाला चौथा झटका। से 4 गेंद हुई है। नए बल्लेबाज के रूप में इस बीच सागर ने प्रस्थान किया है विकेट के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर भावेश यादव श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है। नए बल्लेबाज सागर ने प्रस्थान किया कल्पेश बोपी के आउट हो जाने के बाद। बहुत ही अच्छा शॉट इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से डिपॉजिट किया सामने की तरफ। स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा के बाहर। एनजी बॉयज 11 ने अपने 50 रन पूरे किए। स्कोर कार्ड के ऊपर 54 रन बने हैं। पारी का ये छठा ओवर प्रगति के ऊपर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आते ही यहां पर जलवा दिखाया बल्लेबाज सागर ने। अच्छी गेंद थी इस बार, कट स्ट्रोक खेलने का प्रयास था लेकिन गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर मनोज भाई के दस्तालों में। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट गेंद काउंट की जाएगी। भावेश यादव ने अपने 2 ओवर के जो स्पेल होते हैं वो समाप्त किए, 20 रन खर्च किए, 3 सफलता। एक अच्छी गेंदबाजी वहां पर देखने को मिली। फिलहाल 6 ओवर की समाप्ति के बाद एनजी बॉयज 11 54 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। विदित ट्रैवल्स 11 ने टॉस जीता था और फील्डिंग करने का फैसला किया था। अब कौन से गेंदबाज को यहां पर लगाया जाएगा पारी के सेकंड लास्ट ओवर में।
सब गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर रईस कादरी ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। बाना नोटो इनकी ओर से अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की ओर से सेकंड लास्ट ओवर यानी कि 7वां ओवर। जब पहला ओवर किया था रईस कादरी ने सिर्फ 3 रन खर्च किए थे। एक बहुत ही अव्वल नंबर के ऑलराउंडर माने जाते हैं रईस कादरी की अगर बात की जाए तो। पिछले साल 178 विधानसभा उनकी कप्तानी में रनर्स अप हुई थी टीम। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रजत पटेल सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाजी के ऊपर रईस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बाना नोटो एंड की ओर से वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 55 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 ओवर की समाप्ति के बाद पारी का ये 7वां ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज रईस कादरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छा शॉट है इस बार डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। 1 बाउंस के बाद आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज, गेंद पहुंचेगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। एनजी बॉयज 11 59 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। रईस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बार जड़ वाली गेंद थी, वहां पर बल्ला चलाया, डिपिंग फुल टॉस गेंद और सही तरीके से पड़ा। गेंद पहुंची 1 बाउंस के बाद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। सिक्सटी 63 रन बने हैं एनजी बॉयज जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है प्रणव भाई कोटक और हार्दिक भाई अमीन, और विधि ट्रेवल्स जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है मनोज भाई खुद विकेट कीपिंग के ऊपर है। 63 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब छोर बदला है गेंदबाज रईस कादरी ने। बाना ने की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज रजत पटेल। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। इस बार वाइड का इशारा, लेंथ और लाइन से थोड़े से भटक रहे गेंदबाज। पेस का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर गेंदबाज रईस कादरी की ओर से। इस टूर्नामेंट के अगर स्पॉन्सर की अगर बात की जाए तो यस रजत के लिए यहाँ पर इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है फ्रेंचाइजी ओनर प्रणव भाई कोटक की ओर से। 45 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर 5 रन दूर है अपने अर्धशतक से। पहला अर्धशतक लगाएंगे आज के दिन का बल्लेबाज रजत, तो प्रणव भाई कोटक की ओर से 2100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा बल्लेबाज रजत के लिए। फुल टॉस गेंद और हाफ वॉली बनाकर खेला, अपना अर्धशतक यहां पर कंप्लीट किया। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी बल्लेबाज रजत की ओर से 2100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा वहां पर प्रणव भाई कोटक की ओर से। स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70 रन बने 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये आखिरी ओवर, पारी का ये सेकंड लास्ट ओवर यानी कि 7वां ओवर प्रगति के ऊपर। एक अच्छी बल्लेबाजी वहां पर बीच मैदान के ऊपर एनजी बॉयज के बल्लेबाज रजत ऑक्शन में पिक किया था। जिस प्रकार से भरोसा जताया था वहां पर फ्रेंचाइजी ओनर प्रणव भाई कोटक ने, उस प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिली। अपना पहला ही मुकाबला और पहला अर्धशतक। लाला रईस कादरी इस बार यस डिपिंग फुल टॉस गेंद थी, पहले पढ़ लिया, गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा की ओर आउट ऑफ पार्क। जिस प्रकार से बल्ले का मिडल किया था 6 रनों की मोहर लग चुकी थी गेंद के ऊपर। स्कोर कार्ड के ऊपर 76 रन। एक आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी करने का प्रयास वहां पर बल्लेबाज रजत की ओर से बीच मैदान के ऊपर।
76 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 7वां ओवर लेकर रईस कादरी अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं। एक असर 4 गेंद कर चुके, अभी तक 25 रन खर्च किए, कोई सफलता हासिल नहीं। इस बार फुल टॉस गेंद थी, मिस टाइम शॉट जरूर था वहां पर लॉन्ग बेरियर पोजीशन के ऊपर। जब तक गेंद फेल होती तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 7वां ओवर और आखिरी गेंद शायद शेष बल्लेबाज सागर के लिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सागर और गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रईस कादरी। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर और काफी पेस का इस्तेमाल किया था। इस बार डॉट गेंद वहां से काउंट की जाएगी। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 77 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 6 गेंद शेष बल्लेबाज एनजी बॉयज के बल्लेबाजों के लिए। एक अच्छा अर्धशतक लगाया वहां पर, पारी को अभी भी संभाल कर रखा है बल्लेबाज रजत ने। प्रारंभिक जोड़ी के रूप में आए थे, कप्तान ने उनको प्रारंभ करने के लिए भेजा था। खुद कप्तान है प्रणव भाई कोटक। इस टूर्नामेंट के काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर की अगर बात की जाए तो शब्बीर भाई बहनान, कीर्ति भाई आहिर, प्रणव भाई कोटक, सागर भाई सोलंकी, तखस्सी पांजरोलिया, तखा भाई, जेकी भाई, नित्या सेल्स, फिरोज भाई सैयद जो एक अच्छा काम कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, विश्वास भाई मर्चावाला। और इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक की अगर बात की जाए तो फहाद भाई बहनान, मुसेफ भाई बासेदा, आसिफ भाई शेख, साबाज कादरी, रईस भाई कादरी और रमीज भाई। 77 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 ओवर की समाप्ति के बाद। आखिरी 6 गेंद शेष गेंदबाजी के ऊपर इस बीच जतिन ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से। जिमखाना क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित यह टूर्नामेंट 178 विधानसभा बिग बैश आज का तीसरा दिन है और ग्रुप सी का यह पहला मुकाबला चलता हुआ विधि ट्रैवल्स 11 और एनजी बॉयज 11 के बीच में। फिलहाल जतिन दूर वाले छोर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रजत पटेल स्ट्राइक के ऊपर 21 गेंदों के ऊपर 58 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। फुल टॉस गेंद जरूर थी, इस बार फील्डर तैनात है बैकबॉल पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। 1 बाउंस के बाद गेंद पहुंचेगी सीधे सीमा रेखा के बाहर। वहां पर टप्पे के ऊपर काम करना पड़ेगा। 70 की हैवी गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका स्लोगन है लगा तो 6। फिलहाल 4 रन काउंट किए जाएंगे। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर और रजत जा पहुंचे 62 के ऊपर। 22 गेंदों के ऊपर 62 रन बनाकर एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है बल्लेबाज रजत की ओर से। बीच मैदान के ऊपर फ्रेंचाइजी ओनर प्रणव भाई कोटक की ओर से 2100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। जिस प्रकार से अर्धशतक लगाया गया, रिवर्स अटेम्प्ट किया है, इस बार फील्डर तैनात है रईस कादरी बाउंड्री लाइन के ऊपर, लेकिन आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज, गेंद पहुंची 1-2 का 4 सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बैक टू बैक चौके, 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके लगाने के बाद आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी करने का प्रयास बल्लेबाज रजत पटेल की ओर से बीच मैदान के ऊपर। एनजी बॉयज 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 रन। पारी का ये आखिरी ओवर दूर वाले छोर से बॉलर, इस बार फुल टॉस गेंद थी, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर तान दिया है, कॉपी बुक स्ट्रोक खेला, गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। आक्रामक बल्लेबाज इस ओवर की अगर बात की जाए तो बड़ा ओवर बनाने का प्रयास, जिस प्रकार से पहले 2 गेंद के ऊपर चौके लगाए, तीसरी गेंद के ऊपर सिक्सर लगाने के बाद 3 गेंद के ऊपर 14 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज और रजत 72 के ऊपर जा पहुंचे।
रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास था, इस बार उल्टा बल्ला चलाया था गुडलैंड स्पॉट के ऊपर। टप्पा खाने के बाद बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद वहीं पर रह गई। जब तक फील होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं दोनों बल्लेबाज की ओर से। 91 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। सामने की तरफ स्टैंड एंड डिलीवर, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला। वहां पर जड़ वाली गेंद डालने का प्रयास था, सीधे बल्ले से खेला, हॉरिजॉन्टल बल्ले से, और गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 97 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। और रजत जा पहुंचे हैं 26 गेंदों के ऊपर 78 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर बल्लेबाज रजत की ओर से। 78 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज रजत बीच मैदान के ऊपर। 26 गेंदों का सामना किया, 8 सिक्सर और 6 चौके लगाए। इस बार फुल टॉस गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद पहुंची सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से। यूज एंड हाई मैक्सिमम, जिस प्रकार से आगाज किया था उसी अंदाज में यहां पर अंजाम दिया बल्लेबाज रजत ने। 84 रन बनाए अपनी टीम के लिए, 27 गेंदों का सामना किया। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 103 103 रन बने हैं एनजी बॉयज। और विदित ट्रैवल्स 11 को मुकाबला जीतने के लिए 104 रन बनाने पड़ेंगे। एक अच्छी बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिली। तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है अपने डगआउट में प्रणव भाई कोटक और उनकी टीम की ओर से बल्लेबाज रजत का। फिलहाल 8 ओवर की समाप्ति के बाद 103 103 रन। और इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए ऑफिशियल जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर की ओर से आयोजित 178 विधानसभा बिग बैश, जिसके मुख्य आयोजक की बात की जाए तो फहद भाई बहनान, मुसेब भाई बासिदा, आसिफ भाई शेख, साबाज कादरी, रईस कादरी और रमीज शेख ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया। इस विकेट के ऊपर अगर विकेट की बात की जाए तो बहुत मेहनत की है रमीज भाई शेख और सद्दाम भाई ने। एक अच्छी विकेट बनाई है इस टूर्नामेंट के लिए। 3 क्वालिफाइड अंपायर को शामिल किया गया, शशिकांत सर, धनंजय कोड़ी सर और सूर्यकांत यादव सर, जो मुंबई से बिलोंग करते हैं। टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए तो ऑपरेटर मिलन और कैमरामैन दीपेश और रोहित और डीजे किंग। मेरी आवाज आप तक आ रही है जिसका पूरा श्रेय जाएगा डीजे अरबाज। और साथ ही और सहयोगी कमेंटर राजेश आचार्य सर को शामिल किया गया। और आने वाले जो मुकाबले हैं एसएस बॉयज 11, कप्तान मयूर दरबार और ओनर तखत सिंह पांजरोलिया, जलासाई 11 नेहल भाई ओझर, आपसे गुजारिश है जल्द से जल्द पहुंचना है टॉस के लिए। वीआई यहाँ पर टॉस में आपका इंतजार किया जा रहा है हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से। मयूर दरबार और नेहल ओझर जल्द से जल्द पहुंचेंगे टॉस के लिए आने वाले मुकाबले के लिए। और 104 104 रन बनाने हैं। किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार की गेंदबाजी होगी, ये आने वाला समय बताएगा। और वो सुनाने के लिए यहाँ पर नई इनिंग्स के लिए नई आवाज मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है राजेश आचार्य सर। आइए और जुबानी सुनाइए। हमारे बीच लालू हाथीखाना के सरपंच, वीआईपी डाइस के ऊपर सफान अरब, फरहान कादरी और साबाज कादरी हमारे जो आयोजक है। आसिफ भाई बीच मैदान के ऊपर कुछ सलाह मशवरा करते हुए रेहान बाख्तियान के साथ। और एसएस बॉयज के डगआउट में सज्जाद भाई उपस्थित है, वहां पर जैकी भाई उपस्थित है।
एसएस बॉयज की अगर बात की जाए तो तकस्सी पांजरोलिया तखाबाई की टीम, उनके साथ में जेकी भाई, सज्जद भाई वहां पर बैठे हुए हैं। तो आने वाला मुकाबला है, टॉस करने के लिए पहुंचना है मयूर दरबार। यहाँ पर नेवल ओजर उपस्थित हो चुके हैं, आपका इंतजार किया जा रहा है। यस, जल्द से जल्द आएंगे टॉस करने के लिए। थैंक यू। तनवीर भाई बासेदा के हस्तक से टॉस किया जाएगा आने वाले मुकाबले के लिए। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज जल्द से जल्द पहुंचेंगे बल्लेबाजी के ऊपर। जैसा कैमरामैन फोकस करेंगे, यहाँ पर उपस्थित है मयूर दरबार, तखसी पांजरोलिया एसएस बॉयज के फ्रेंचाइजी ओनर और खुद कप्तान नेहल भाई ओजर, हिरक्सी सोलंकी जलासाई 11 की ओर से। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं और कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है राजेश आचार्य सर का। तो 104 रन यहाँ पे टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट टोटल हमने देखा यहाँ पे एनजी बॉयज के द्वारा। शुरुआत में आप देखोगे तो 4 ओवर में उतने ज्यादा रन थे नहीं, पहले 4 ओवर में उतने कुछ खास रन नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो पारी खेली गई रजत पटेल के द्वारा, एक 103 रन बनाए गए, लेकिन रजत पटेल की जो पारी थी ना वो कमाल की, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 84, 84 रनों की जो पारी इन्होंने खेली वो सबके दिमाग पे एक इंपैक्ट डाल के गई है। रईस कादरी, सागर और रईस कादरी यहाँ पे सलामी बल्लेबाज के तौर पे, और सागर माफ कीजिएगा गेंदबाजी की शुरुआत शिव और रईस कादरी। शिव अग्रवाल कट किया पहली गेंद के ऊपर कवर की दिशा में, वहां पे फील्डर खड़े हैं, अच्छी तरीके से रोका गया, निश्चित तौर से चौका बचाई अपनी टीम के लिए, क्योंकि जो गेंद जिस रफ्तार से निकली ना वो आसान नहीं था रोकना यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे नजर आया। पहला रन यहाँ पे स्कोर कार्ड में जुड़ चुका है। शिव अग्रवाल ऑफ द मार्क विथ सिंगल। 104 रनों की चुनौती यहाँ पे रखी गई है। रईस कादरी स्ट्राइक के ऊपर और सागर गेंदबाजी का भार संभाले हुए श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से। इस बार संभाल के खेला, थोड़ा इंतजार किया, वो सेंसेबल क्रिकेट जो कहते हैं ना कि पहली गेंद, वैसे भी जो अच्छे क्रिकेटर होते हैं ना उनको हमेशा वो राहुल द्रविड़ की बात याद होती है कि शून्य से पहले निकलने का प्रयास कीजिए। वो एक साइकोलॉजिकल दबाव होता है जब आप शून्य पे खेल रहे हो, तो वो प्रयास यहां पे रईस ने किया। इस बार एक्रॉस खेले हैं, उछाल वाली गेंद, लेकिन सीधा फील्डर को दूर निकाला डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, कोई गलती नहीं हुई वहां पे।
एक अच्छा कैच वहां पे मैं मानूंगा। तौफीक वहां पे फील्डर के तौर पे खड़े थे, बिल्कुल सीधा उनके हाथ में चली गई। एक बड़ा शॉट वहां पे शिव खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार की गेंद ये शॉट जिस प्रकार से लगा ना, हल्का सा मुझे लगा पड़ने के बाद थोड़ा अंदर आई थी, मूवमेंट था गेंद में, और वो मूवमेंट के साथ जरूर खेले, लेकिन नजरों के नीचे खेलने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा हवा में फ्लैट निकल गई और एक पहला झटका यहाँ पे 2 रन के ऊपर पहला विकेट। इस हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित हुए हैं नित्या सेल्स के जैकी भाई, एक हमारे स्पॉन्सर के रूप में भी इन्होंने एक अच्छा सहयोग दिया है। एसएस बॉयज के वैसे को ऑनर भी है ये, तो बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है इस टूर्नामेंट में। नए बल्लेबाज के रूप में भावेश आए, वाइड का इशारा अंपायर महोदय की ओर से। फ्रंट अंपायर के तौर पे मिस्टर सूर्यकांत भाई आडव, और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में जो नॉन स्ट्राइक, वहां पे जो स्ट्राइकर एंड अंपायर भी जिसे कहते हैं, जैसे धनंजय भाई कोड़ी। फिर से उसी दिशा में जहां पे शॉट खेला था, लेकिन इस बार थोड़ा फाइन, वहां पे थोड़ा फाइन खेला गया और अच्छी तरीके से वहां पे लॉन्ग लेग की दिशा में चौके में तब्दील किया भावेश जाधव। इनके पास वैसे देखा जाए तो एक जरूर लाइसेंस होगा, कप्तान ने उनको अक्रेडिटेशन दिया होगा कि आप जाइए अपना नेचुरल गेम खेलिए, क्योंकि पावर प्ले जितना बेहतर आपके लिए गुजरेगा उतना ये टारगेट को अचीव करने में वो सहूलियत होगी। फिलहाल चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया है भावेश ने, 7 रन। इस बार हल्के हाथों से ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर तैनात वहां पे, और कोई रन नहीं मिलेगा। सागर अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। एक विकेट भी इन्होंने अपनी टीम के लिए निकाला है, उछाल वाली गेंद के ऊपर शिव को चलता किया इन्होंने। हवा में ऊंची उठी है, फील्डर इंटरेस्टेड, लेकिन ये ड्रॉप चांस, शायद वहां पे सूरज की रोशनी में दिक्कत नजर आई। ये कई कबार जब दोपहर के मुकाबले में ये जब गेंद ऊपर जाती है तो कई कबार अगर वो सूरज की रोशनी में आ गई तो वो दिक्कत पैदा करती है। यहाँ पे ड्रॉप चांस, जीवनदान भावेश को मिला है 8 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे 104 रनों के जवाब में। विदी ट्रैवल्स चेजिंग डाउन ऑफ 104 रन in reply after completion of first over 8 run on scorecard, losing of first wicket. पहले ओवर के बाद 8 रन। रईस के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी यहां पे रहेगी। प्रणव अब गेंदबाजी का भार यहां पे संभालते हुए नजर आएंगे। बहनान ऑटो एंड से पावर प्ले का आखिरी ओवर लेके इस बार इनसाइड आउट शॉट खेलने का प्रयास हवा में, और फील्डर उसके नीचे। कपू वहां पे फील्डर के तौर पे खड़े थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की। एक बड़ा शॉट उठाने का प्रयास, पिछले ओवर में भी जीवनदान इनको मिला था, लेकिन इस बार यहां पे ये नहीं बख्शे गए। एक आसान कैच वहां पे कपू ने कंप्लीट किया, और ये बल्लेबाज को यहां पे अब वापस जाना पड़ेगा। यहां पे मुसीबत बढ़ती हुई। भावेश हैज टू डिपार्ट्स ऑन 5 रन फेसिंग 4 डिलीवरीज। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, पहला ओवर भी अच्छी तरीके से डाला गया। यहाँ पे प्रणव भाई खुद गेंदबाजी के ऊपर आए, टीम के फ्रेंचाइज ऑनर है, उन्होंने खुद जिम्मेवारी उठाई और विकेट यहाँ पे निकाला। एक आसान कैच, सॉफ्ट डिस्मिसल। नए बल्लेबाज के रूप में अब वारिस शेख। पहली पारी में जो गेंदबाजी की जोड़ी थी अब बीच मैदान में उपस्थित हो चुकी है।
चौथे क्रम के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए वारिस शेख को भेजा गया है कप्तान के द्वारा। विदित ट्रैवल्स थोड़ा मुसीबत में है यहाँ पे, पावर प्ले ठीक तरीके से इनके लिए गुजर नहीं रहा है अभी तक। नए बल्लेबाज के लिए थोड़ा फील्डिंग में जरूर परिवर्तन किया जाएगा। 2 फील्डर ऑन साइड के ऊपर वहां पे डीप में रखे गए, एक कन्वेंशनल लॉन्ग ऑन रखा है, एक फील्डर आपको डीप मिड विकेट में मिलेगा। ड्राइव किया है लेकिन वहां पे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में हल्की सी फंबल, जिसकी वजह से 2 रन आसानी से मिल जाएंगे। वारिस शेख ऑफ द मार्क विथ कपल ऑफ रन्स, नाउ 10 रन ऑन स्कोर कार्ड। 2 रन की सहायता से यहाँ पे 10 रन। विदित ट्रैवल्स खाता खोला यहाँ पे वारिस शेख ने अपना। अच्छी गेंदबाजी अभी तक प्रणव भाई के द्वारा। छोटी गेंद थी, फ्लिक किया है, मात्र दिशा दिखाई और फॉरवर्ड वहां पे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को धकेला 4 रनों के लिए। एक अच्छा शॉट, वहां पे पूरा नियंत्रण था, पूरा कंट्रोल था और यहाँ पे लेग साइड थियरी अप्लाई करने का प्रयास किया गया गेंदबाज प्रणव भाई के द्वारा, जिसे हम बॉडी लाइन अटैक भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जहां तक मैंने सुना है लेग साइड थियरी से कहते हैं, लेकिन वो थियरी यहाँ पे काम नहीं आई। चौका मिल गया और पारी का अपना पहला चौका वारिस ने जड़ा। स्कोर कार्ड में 14 रन। इस बार ड्राइव किया है लेकिन फील्डर को सीधा ढूंढ निकाला। शॉट अच्छा था, थोड़ा हटे थे, अपने आप के लिए जगह बनाई थी, मेकिंग फॉर रूम हिमसेल्फ बट फाइंड द फील्डर एक्स्ट्रा कवर एरिया। 14 रन अभी भी स्कोर कार्ड में। लो फुलटॉस थी लेकिन वहां पे फील्डर बीट हुए, थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन में गेंद को रोकने का प्रयास किया गया और चौका मिला वहां पे। इस ओवर का एक और चौका यहां पे आता हुआ। लो फुलटॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर खेला जरूर था और खेलना वैसे चाहते थे पॉइंट की दिशा में, गेंद गई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन परिणाम जो चाहते थे वो मिला। 18 रन फिलहाल और आखिरी गेंद बची है पावर प्ले की। अब 18 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट, लास्ट डिलीवरी टू गो पावर प्ले। और यहां पे आखिरी गेंद के ऊपर एक बड़ा एज लगा, एक बड़ा शॉट उठाने का प्रयास किया गया, लेंथ को हल्का सा पीछे खींचा गया था, वो हार्ड लेंथ वाली गेंद जिसके ऊपर बल्ले का एक मोटा सीरा वहां पे लिया और विकेट कीपर के तौर पे जिन्होंने कोई गलती नहीं की, रेहान वहां पे विकेट कीपर के तौर पे खड़े थे जिन्होंने एक छोटी सी भी गलती नहीं की और प्रणव भाई ने एक और बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखाया। वारिस शेख हैज टू डिपार्ट ऑन 10 रन फेसिंग 5 डिलीवरीज। और 2 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले यहां पे अब समाप्त हो चुका है। 18 रन बन चुके हैं, 3 विकेट यहां पे गवा चुके हैं। बिल्कुल परिस्थितियां समान अंतर चल रही है। अगर आप पहली पारी में भी एनजी बॉयज को देखोगे तो वहां पे भी पहले 2 ओवर में इन्होंने स्ट्रगल किया था। कृणाल आए बल्लेबाजी के ऊपर, टीम थोड़ा मुसीबत में है और यहां से किस प्रकार से टीम को बाहर निकाला जाए ये रईस कादरी के ऊपर बहुत कुछ मायने रखता है। उनका बल्ला कैसे चलेगा, वो कैसी पारी खेलेंगे, होम ग्राउंड है उनका। वैसे रईस की अगर बात की जाए तो रजत आए गेंदबाजी के ऊपर, बल्लेबाजी तो कमाल की रजत ने आज 84 84 रन। एक रेप्यूटेशन है इनका धर्मपुर एरिया का, जब भी टूर्नामेंट होता है तो रजत के ऊपर सबकी नजरें रहती है। एक आइकॉनिक इंपोर्टेंट क्रिकेटर है। पहली बार मैंने इनको अडगाम में खेलते हुए देखा था बोयावाड़ में, तो वहां पे भी बहुत इंप्रेसिव किया था इन्होंने, वहां पे भी इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। उसके बाद तो बहुत लाइमलाइट में आए हैं, हर टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट अच्छा प्रदर्शन करते गए रजत। 18 रन, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 5 फील्डर अब 30 यार्ड सर्कल के बाहर तैनात खड़े किए गए हैं फील्डर के कप्तान के द्वारा। एक लॉन्ग ऑन खड़ा है, मिड विकेट भी है, स्क्वायर लेग है।
उछाल वाली गेंद थी, हल्का सा उछाल मिला था वहां पे रजत को। इस विकेट की एक खासियत मुझे बहुत पसंद आई। अगर आपके पास हिट द डेक वाली एबिलिटी है तो इस विकेट में आपको वो उछाल मिलेगा। वो कई कबार गेंद हमने देखा है बिल्कुल लिप ऑफ होते निकलती है, एकदम से वो राइजिंग डिलीवरी जैसे कहते हैं ना, वैसे कई गेंदें हमने देखी है। अपराइट पोजीशन में बहुत खेलते हुए देखा है हमने बल्लेबाजों को। इस बार भी वही प्रयास था, लेकिन इस बार उतनी उठी नहीं। थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर निकली पड़ने के बाद कट करने का 2 बार प्रयत्न किया गया रईस के द्वारा, लेकिन दोनों मर्तबा इनको असफलता मिली है। रन संख्या अभी भी 18 रन रुकी हुई है। रियली ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस। सटीक लाइन और लेंथ के ऊपर ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने का प्रयास। इस बार कट करने का पूरा मौका था, फील्डर वहां पे खड़े हैं, अच्छी फील्डिंग, अच्छी तरीके से वहां पे रोका गया एक हाथ से। इस शॉट को यहां पे इन्होंने रोका। शॉट अच्छा था लेकिन एक ही रन प्राप्त होगा, 19 रन। एक्रॉस खेलने का प्रयास वहां पे लेग बिफोर विकेट के लिए जरूर वहां पे अप्लाई किया था, लेकिन अंपायर महोदय ने कहा कि जी नहीं, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद जा रही थी। पिचिंग आउटसाइड दी ऑफ स्टंप एंड आल्सो मिसिंग द ऑफ स्टिक। 19 रन। अच्छी गेंदबाजी, पहली 4 गेंदों में एक ही रन आया है अभी तक। क्या गेंद थी, सन प्लेबल डिलीवरी। जहां से गेंद रिलीज हुई ना, और जहां पे गेंद ने अपना सफर समाप्त किया, उस बीच में जो कहानी बनी ना, वो देखने लायक थी। केम इन टू द राइट हैंड बैटर, वो इन स्विंग गेंदबाजी, वो तेज भी थी, गति के साथ निकली थी। इस बार बैक ऑफ लाइन अंडर एज लगा है, फील्डर उसके पीछे भागे गए, लेकिन आउटफील्ड, इट्स लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड वी कैन सी। एंड नाउ welcome boundary here for Vidit Travels, 23 run on scorecard after completion of third over। 23 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद, 23 3 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पे। और कृणाल जिन्होंने अपना खाता खोला इस चौके की मदद से, कृणाल ऑफ द मार्क। 23 रन विदित ट्रैवल्स। ट्वेंटी 23 रन। गेंदबाजी में पहले कुछ और वहां पे निर्णय किया गया था, लेकिन बाद में प्रणव भाई ने खुद ने जिम्मेवारी उठाई। प्रणव भाई ने पहला ओवर बहुत अच्छी तरीके से डाला था, और ये आक्रामक कप्तानी में मानता हूं कि अगर आपका स्ट्राइक गेंदबाज कंटिन्यू गेंदबाजी करता है प्रणव भाई अब गेंदबाजी का फिर से बार संभालेंगे बहाना ऑटो एंड से। पहले ओवर में 2 विकेट निकाले थे इन्होंने, 10 रन देके। स्ट्राइक के ऊपर अब रईस कादरी। फुलटॉस यहां पे मिली है, कलाइयों के सहारे नजरों के नीचे खेला, और वहां पे फील्डर खड़े थे। नो बॉल का इशारा, नो बॉल का वहां पे इशारा किया गया। और वो बीमर गेंद जो वेस्ट हाइट के ऊपर जो आती है ना, और नो बॉल के ऊपर चौका गया। अब आने वाली गेंद के ऊपर बाजुए खोलने का मौका, फ्री हिट मिलेगी रईस को। शॉट ये कड़क है, बैकफुट पे गए, वहां पे डाउन द ग्राउंड सीधा शॉट खेला, लेकिन रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं वहां पे। ये वहां पे थर्ड अंपायर
उसको एक्शन में लाया गया है। जो वहां पे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रनआउट के लिए जरूर यहां पे मांग की गई है। उच्च न्यायालय में यह मामला दर्ज किया गया है। Decision is pending here. जिन्हें वहां पे नॉट आउट। फ्री हिट के ऊपर अच्छी गेंद वहां पे डिलीवर की गई थी प्रणव भाई के द्वारा। 28 रन फिलहाल। एक 104 रनों की चुनौती यहां पे 76, 76 रन अभी भी पीछे है। अभी तक अच्छी गेंदबाजी अपने स्पेल में की है प्रणव भाई ने। बहुत अच्छा शॉट यहां पे, क्या बात है। ये बिल्कुल मुझे याद दिला गई अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स की, जो बैकवर्ड स्वीप खेलते थे ना, बिल्कुल उसी अंदाज में ये शॉट इन्होंने खेला। थोड़ा सा अपने आप के लिए जगह बनाई, इंतजार किया, लेकिन अंत में जो परिणाम मिला है ना, उसके ऊपर वो सिग्नेचर अपना रखा रईस कादरी ने। 32 रन, बेहतरीन शॉट ये नजर आया। इस शॉट के प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट है एबीडी। बैकवर्ड स्वीप का इन्होंने ही इजाद किया था शॉट का। अच्छी गेंदबाजी यहां पे, अच्छी वापसी में मानूंगा, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर रखा, लेंथ को पीछे खींचा गया। उतनी ज्यादा ये गति प्रदान करते नहीं है। 32 रन। शॉर्ट आर्म जैब पुल करने का प्रयास था, लेकिन उतनी जगह थी नहीं, थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन में थे रईस वहां पे। और एक अच्छी गेंदबाजी यहां पे। 2 चौके जरूर इस ओवर में आए हैं, लेकिन फिर भी जो गेंदें ठिकाने पे गिरी है वो अच्छी है। 32 रन। फुल टॉस हवा में ऊंची उठी है, फील्डर उसके नीचे।
तौफीक वहां पे फील्डर के तौर पे खड़े थे, स्क्वायर लेग की दिशा में बहुत ज्यादा हवा में ऊंची निकल गई और बल्ले का वो टॉप एज लिया था जी। वहां पे रिव्यू, यहाँ पे थोड़ा अंपायर से सवाल पूछा गया है, वो वेस्ट हाइट के ऊपर वाली बीमर गेंद के लिए यहाँ पे रईस कादरी ने जरूर अंपायर से मांग की है। ऑन फील्ड अंपायर सूर्यकांत भाई यादव विल गोइंग टू अपस्टेयर्स हियर। इट्स अ फेयर डिलीवरी, बिल्कुल सही थी ये, कमर के नीचे और वहां पे टॉप एज लग गया। रईस एक बड़ा शॉट उठाने का प्रयास किया इन्होंने, लेकिन थोड़ा जल्दी खेल गए, जिसकी वजह से वो जो एरर ऑफ टाइमिंग, लैक ऑफ टाइमिंग जो नजर आया, जिसकी वजह से वहां पे एक ऊंची, एक हवा में ज्यादा निकल गई। एक अच्छा कैच तौफीक ने लिया। 32 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद थी वहां पे, कलायो का फ्लिक करने का प्रयास, लेकिन डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। विद इट ट्रैवल्स 11, 32 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 104 रनों के जवाब में जीतने के लिए 72 चाहिए। 72 रन रिक्वायर इन लास्ट 24 डिलीवरीज। करंट जो रन रेट चल रहा है वो 8 का है और जो रिक्वायर रन रेट है वो 18 का। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 24 गेंदों में 12 मैक्सिमम चाहिए। वो कैरेबियन गिनती अगर आप करें तो 12 मैक्सिमम की जरूरत यहां पे। तो और वो किस प्रकार से ये रन बनाए जाएंगे, क्योंकि मुश्किल कुछ भी नहीं है, टारगेट है ना, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। 70 टू 72 रन चाहिए। तो हम जो बात कर रहे थे कि क्रिकेट में ना टारगेट कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। पहली पारी में देखा था वहां पे टीम थोड़ा फंसी थी एनजी बॉयज की, लेकिन इसके बाद रजत नाम का एक तूफान उठा था। नाम में उनके रजत है लेकिन स्वर्ण पारी थी वो, उनकी पारी सुवर्ण थी वो। उस प्रकार की उन्हें एक गोल्डन इनिंग खेली अपनी टीम के लिए, तो वो भी हो सकता है यहाँ पे दूसरी पारी में भी अगर आप देखें तो कृणाल और दीव पटेल जिम्मेवारी रहेगी उनके ऊपर। तो अब कमेंट्री बॉक्स में जो आगे आने वाले 4 ओवर हैं, जो 24 गेंदें बची है, जिसमें 70 टू 72 रन चाहिए, वो कहानी आपके सामने लेके आएंगे मेरे साथी सहयोगी कमेंटेटर आकिब शेख। शुक्रिया साथी और सहयोगी कमेंटर जिमखाना क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित 178 विधानसभा बिग बैश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर से एक बार विधि ट्रैवल्स 11 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 32 रन बना लिए है और आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 72 रन चाहिए। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज जड़ वाली गेंद थी, इस बीच लाउड अपील अंपायर की ओर से, 9 बॉल का इशारा अंपायर सर की ओर से। बल्लेबाज के फ्री हिट और अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा।
फुल टॉस गेंद थी इस बार, फ्री हिट थी, वहां पर विकेट मिलेगा नहीं। खराब थ्रो जरूर किया था एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी ने। जब तक गेंद फील होती तब तक बाई के रूप में ये रन काउंट किया जाएगा। स्कोर कार्ड के ऊपर 35 रन बने हैं। फुल टॉस गेंद थी, बल्ले का टॉप एंड लिया कल्पेश बोबी है। यस, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर 30 यार्ड सर्कल के अंदर अच्छा कैच, वहां पर आसान सा कैच रहा कल्पेश के लिए। और विधि ट्रैवल्स 11 को लगने वाला 5वां झटका। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। एक अच्छी गेंदबाजी वहां पर एनजी बॉयज की ओर से देखने को मिली। प्रणव भाई कोटक ने यहाँ पर जिस प्रकार की गेंदबाजी की, काबिले तारीफ गेंदबाजी, 2 ओवर अपने कोटे के किए, 19 रन खर्च किए और 3 सफलता। नए बल्लेबाज के रूप में इस बीच सिर्फ दाऊदी ने प्रस्थान कर लिया है बीच मैदान के ऊपर। मुस्लिम समाज से बिलोंग करने वाले एक इमर्जन खिलाड़ी, उभरते हुए सितारे बल्लेबाजी के ऊपर। बल्ला चलाया, बैठक शॉट लगाना चाहते थे, बल्ले का टॉप एंड लिया, शॉट फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के होकर गेंद पहुंची सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। जय भानुशाली को शामिल किया गया था वहां पर। जब तक गेंद फील होती थ्रो दिया जाए, दूसरे के लिए पलटवार किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर, क्वालिटी रनिंग दोनों बल्लेबाज की ओर से। अच्छी गेंद थी इस बार, गेंद पहुंची सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। आने वाली जो मुकाबला है, जलासाई 11 टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया है। एसएस बॉयज को पहले बल्लेबाजी पर आमंत्रित किया है मयूर दरबार और नेहल ओजर, दोनों कप्तान हैं। सुन लीजिए, अपना एक्स्ट्रा प्लेयर को भेजना है कमेंट्री बॉक्स में। मुकाबला समाप्त होने के बाद हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, लेकिन वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने में सफल हुए गेंदबाज। अभी भी स्कोर रुका हुआ है। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन बने 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 66 रनों की जरूरत, काफी ज्यादा रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। ग्रुप सी का ये पहला मुकाबला चलता हुआ विदित ट्रैवल्स 11 और एनजी बॉयज 11 के बीच में। गेंदबाजी के ऊपर इस बीच रजत बाना ने की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। बल्लेबाजी के ऊपर 78 रन बनाए, एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली।
पटकी हुई गेंद थी, बल्ले का टॉप एंड लिया शॉट थर्ड मैन के ऊपर। खुद फ्रेंचाइजी ओनर शायद हितेश साहिर को शामिल किया गया था वहां पर। जब तक गेंद फील होती तब तक शॉट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर प्रणव कोटक फील्डिंग कर रहे हैं। 104 रनों का पीछा करना है मुकाबले को जीतने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज दीव। शॉर्ट आर्म बुल लगाया, इस बार गेंद पहुंची लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। 6 रनों का इशारा अंपायर सर की ओर से। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है विधि ट्रैवल्स 11 का। पारी के ये छठे ओवर में 45 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर जीतने के लिए 16 गेंदों के ऊपर 59 रन की जरूरत अभी भी। 59 रन चाहिए आने वाली 16 गेंदों के ऊपर। बल्ला जरूर चलाया था, इस बार गेंद पहुंची सीधे पॉइंट के ऊपर। जब तक गेंद फील होती तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया विकेट कीपिंग के ऊपर रेहान बाख्तियान। फिलहाल 1 के साथ 46 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये छठा ओवर प्रगति के ऊपर 58 रनों की जरूरत आने वाली 15 गेंदों के ऊपर। रजत बानानैन की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बल्ला चलाया, हवा में गेंद नीचे, खिलाड़ी है कल्पेश बोपी और अच्छा कैच वहां पर वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। तकरीबन 10 मीटर की दूरी तय करने के बाद कैच को लिया। बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात था और अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला। जिस प्रकार से आगाज किया था बल्लेबाज रजत ने और गेंदबाजी के ऊपर प्रणव भाई कोटक की ओर से भी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली बीच मैदान के ऊपर। पारी के प्रारंभिक ओवर में शिव अग्रवाल एक ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे, उसको पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद रईस कादरी की ओर से थोड़ी बल्लेबाजी देखने को मिली। इस प्रकार से विकेट का सिलसिला चल रहा है विधि ट्रैवल्स 11 के लिए। 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 46 रन बने। नए बल्लेबाज के रूप में हर्ष ने प्रस्थान कर लिया है बीच मैदान के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी 13 गेंदों के ऊपर 57 रनों की जरूरत। डाउन द ग्राउंड जमीन के सारे इस बार डीप इन विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। जब तक गेंद फील होती तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 1 के साथ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन बने 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। 12 गेंदों के ऊपर 56 रनों की जरूरत। 12 बॉल में 56 रन જોઈએ जीतवा માટે। ये दोनों ही टीमों के लिए समीकरण है। गेंदबाजी के ऊपर सागर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से वाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से। स्कोर आगे बढ़ेगा 49 रन 55 रन चाहिए 55 मुकाबले को जीतने के लिए। आने वाली 12 गेंदों के ऊपर काफी ज्यादा रन चाहिए विधि ट्रैवल्स 11 को। पारी को अभी भी संभाल कर रखा है दीव पटेल और हर्ष ने।
अच्छी गेंद थी इस बार गुडलैंड स्पॉट के ऊपर, टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्ले का टॉप एंड लिया है शॉर्ट टर्मेन के ऊपर, फिर तैनात डायरेक्ट हिट हुई है वहां पर। यस, तीसरे अंपायर के ऊपर आए हैं हमारे स्क्वेयर लेग अंपायर। बस जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद डिसीजन दिया जाएगा। डिसीजन अभी भी पेंडिंग रन आउट के लिए। रन आउट, आउट करार दिया जाएगा वहां पर बल्लेबाज का। रन आउट से दामन छूटेगा। डायरेक्ट हिट हुई थी शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर कल्पेश जादव। फिफ्टी 54 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। लगने वाला 7वां झटका अब नए बल्लेबाज के रूप में सागर पटेल ने प्रस्थान कर लिया है बीच मैदान के ऊपर। दूर वाले छोर से सागर अपने गेंदबाजी के ऊपर है। सागर वर्सेस सागर का सामना है यहाँ पर। अच्छा कैच इस बीच लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर हितेश साहिर की ओर से।
काफी ज्यादा रनों की जरूरत, मुकाबला शुरू कर दिया जाए। अंपायर सर से गुजारिश है जल्द से जल्द। क्लीन बोल्ड, वहां पर विकेट का सिलसिला चल रहा है विधि ट्रैवल्स 11 के लिए। 5 गेंदों के ऊपर अभी भी 50 रनों की जरूरत। 8 विकेट के नुकसान के ऊपर लगने वाला 8वां झटका। पारी का ये आखिरी ओवर 5 गेंदों के ऊपर 50 रन मनोज भाई ने प्रस्थान कर लिया है विधि ट्रैवल्स के फ्रेंचाइजी ओनर बल्लेबाजी के ऊपर। आगे निकलकर हाफ वॉली बनाकर खेलना चाहते थे, प्रयास अच्छा था विकेट कीपर रेहान की ओर से, और अच्छा थ्रो वहां पर प्रणव भाई कोटक गली के स्थान के ऊपर।